दक्षिण जनपद में मलयरूप्य नाम के एक नगर में वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से उसे संतोष नहीं होता था। वह और भी अधिक धन कमाने की इच्छा रखता था। भिक्षा, राज्य सेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार, इन 6 उपायों से ही धन कमाया जा सकता है। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि परदेश में उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर के बाहर जाने का संकल्प किया। इस प्रकार विचार करके मथुरा के उपयोगी माल लेकर अच्छी सायत में गुरुजनों की आज्ञा लेकर वह अच्छे रथ पर चढ़कर बाहर निकला। अपने घर में ही पैदा हुए मार ढोने वाले संजीवक और नंदक नाम के शुभ लक्षण वाले हष्ट-पुष्ट 2 बैलों को लेकर उसने अपने रथ में जोत लिया। इन दोनों बैलों में संजीवक नाम के बैल का पैर यमुना के किनारे उतरते ही कीचड़ में फंसकर टूट गया और जो टूट जाने पर वह जमीन पर बैठ गया। उसकी यह अवस्था देखकर वर्धमान को बड़ा दुख हुआ। स्नेह से द्रवित होकर उसके लिए 3 दिनों तक उसने अपनी यात्रा को रोके रखा। उसे दुखी देख उसके साथियों ने कहा, अरे सेठ, क्यों तुम इस बैल के कारण सिंह और बाघ से भरे इस वन में अपने सारे कारवां को जोखिम में डालते हो? कहा भी गया है, बुद्धिमान पुरुष छोटी चीज़ों के लिए बड़ी वस्तुओं का नाश नहीं करते। छोटी वस्तु छोड़कर बड़ी वस्तु का रक्षण करना ही पांडित्य है। इस पर उनकी बात मानकर वर्धमान संजीवक के लिए रखवारे नियुक्त कर बाकी अपने साथियों के साथ आगे चला गया। उन रखवारों ने वन में अनेक विघ्नों से भरा जानकर संजीवक को छोड़ दिया और पीछे से दूसरे दिन सार्थवाह के पास जाकर बोले, हे स्वामी, संजीवक मर गया। उसे सार्थवाह का प्यारा जानकर हमने उसका अग्नि संस्कार कर दिया। यह सुनकर उसका हृदय द्रवित हो गया। इधर यमुना के जल से सिंचित शीतल हवा से स्वस्थ शरीर होकर संजीवक अपने बाकी आयुष्य के कारण किसी तरह उठकर यमुना तट के ऊपर पहुंचा। वहाँ पन्ने जैसी नीली दूब के नए टुंगों को चढ़ता हुआ थोड़े ही दिनों में वह महादेव के नंदी जैसा हष्ट-पुष्ट व बड़े डिलडोल वाला हो गया तथा हर रोज अपने सींगों से बांबी खोदता हुआ हड़कने लगा। ठीक ही कहा गया है, अरक्षित व्यक्ति भी भाग्य से रक्षित होने पर रक्षा पाता है और सुरक्षित व्यक्ति भी भाग्यहीन होने पर नष्ट हो जाता है। वन में छोड़ दिए जाने पर भी अनाथ व्यक्ति जीता है और घर में प्रयत्न करने के बाद भी मनुष्य नाश पाता है। वहीं सब जानवरों से घिरा हुआ पिंगलक नाम का एक शेर भी रहा करता था। प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए वह यमुना तट पर उतरा और दूर से ही संजीवक का गंभीर नाद सुना। उसे सुनकर उसका हृदय व्याकुल हो उठा। जल्दी से उसने अपनी हालत छिपाकर बरगद के नीचे चतुर्मंडल सभा आयोजित की, जिसमें स्वयं सिंह के अनुयायी व कारकव और नौकरों की सभा बुलाई। करटक और दमनक नाम के 2 सियार सदा उसकी मृंति परिषद में उसके आगे पीछे घूमा करते थे। यह देखकर उन्होंने आपस में विचार किया। दमनक बोला, भद्र करटक, यह अपना स्वामी पिंगलक पानी पीने के लिए यमुना के किनारे पर खड़ा था। प्यास से व्याकुल होते हुए भी किस कारण यह पीछे मुड़कर आ गया और इस वट वृक्ष के नीचे बैठ गया? इस बात से अपने को क्या मतलब? करटक ने कहा, अपने काम के सिवा जो दूसरों के बारे में सिर मारने जाता है वह किला खींचने वाले बंदर की तरह मृत्यु पाता है। दमनक ने कहा, यह कैसे? करटक ने उसे किला खींचने वाले एक बंदर की कथा सुनाई। कील खींचने वाले बंदर की कहानी अगले पार्ट में।